मकई का रोटी और प्याज का कचरी खाने में इतना टेस्टी लगता है ना। कभी आप भी बना के देखिए इस रेसिपी को। तो इसके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आज साग और कचरी। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मकई की रोटी और प्याज की कचरी। उसके साथ और भी मैं कुछ सामान डालूँगी जो मैं आपको दिखाऊँगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैं लगभग इसमें हाफ़ केजी के लगभग मकई का आटा ली हूँ। तो वो मार्केट में मिल जाती है बहुत आसानी से। ये मैं घर की बनी हुई है। तो मैं पूरे मकई के आटे को पहले छन्नी से छान ली हूँ अच्छे तरीके से। और 2 टीस्पून मतलब 1/4 के लगभग मैंने इसमें कलौंजी रखी है, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। फिर 1 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें अजवाइन डाला है, इसे क्रश करके इसमें डाल दी हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि आगे लूँगी 1 चम्मच में नमक भी डालूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना कम या ज़्यादा खाते होंगे तो आप खा सकते हो। एक बार ज़रूर आप इसी तरीके से बना के देखिएगा कि ज़रूर सब मांग के खाएँगे घर में। तो फिर मैं एक प्याज मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, उसे मैं बारीक एकदम पतले आकार में काट ली हूँ। और 3 से 4 छोटी हरी मिर्ची है वो भी ले ली हूँ। तो ये प्याज और जो हरी मिर्ची है ना, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो बस जो मंगरेला है मतलब वो कलौंजी है, अजवाइन है, नमक डाल के भी ये रेसिपी बनती है। तो मैं प्याज डाल के बना रही हूँ। तो इसे मैं पहले अच्छी तरीके से पूरे में आटा में मेल्ट कर दूँगी। उसके बाद फिर हल्का पानी डाल के, इसमें पानी का ज़्यादा यूज होता है लेकिन ज़्यादा पानी हम एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। पहले सारे में मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी करके हम मतलब थोड़ा मिक्स करेंगे। उसके बाद उसको भी हम साइड कर देंगे। बस जितना हमें रोटी बनानी है ना, उसको हम पहले उतना आटा को हम लेंगे और फिर साइड करके इसे हम क्या करेंगे ना, पहले पूरे को हथेली की मदद, जो हथेली होती है ना, उसके मदद से हम पहले एक रोटी के हिसाब से उतना आटा ले लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हथेली की मदद से इसे मतलब पूरा अच्छे शरीर से मैश कर रहे हैं। और ये जब पूरी चिकनी हो जाएगी ना, चिकना तरीक़ा से, तब हम इसे आगे मतलब वो रोटी का आकार देंगे। तो पहले हम ऐसे ही बनाते हैं। और ये अगर नहीं चिपक रही है ना, इसमें हर आटे में चिपकापन नहीं होता है, तो आप 1 से 2 चम्मच में गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा उसमें लसापन आ जाएगी और रोटी चिपकने लगेगी। देखिए अब हमारे मैश करते करते आटा थोड़ी सी चिकनी हो गई है। अब इसे हम हाथ की मदद से थोड़ा सा गोला आकार दे देते हैं। देखिए इस हिसाब से अब फिर हाथ पे इसे हम थोड़ा सा गोला करते रहेंगे। थोड़ा तो टाइम लगती है लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इस हिसाब से ये साइड से फटने भी लगती है, बस उसकी जो फटती है ना, उससे हम थोड़ा सा चिपका दिया करेंगे। फिर एक चकली लेंगे, उस पर थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और उसी पर हम हाथों की मदद से इसे फैलाएँगे और साइड से इसे हम चिपकाते रहेंगे। तो इसका टेस्ट सच में इतना अच्छा है ना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ। तब तक के लिए आप देखिए आगे मैं रेसिपी में क्या डालती हूँ। अभी बहुत कुछ डालना बाकी है और आगे भी बहुत कुछ बनाना बाकी है। बस आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अब मेरी आटे की गोली बन चुकी है। मैं एक चकला लूँगी, उसमें मैं थोड़े आटे का छिड़काव करूँगी और उस पर ही मैं ये जो मैं गोली बना के रखी थी ना आटा का, उसको मैं इस पर डाल के और हल्के हाथों से इसे मैं ऐसे ही गोला जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि फटने लगती है बहुत ही जल्दी। तो इसे हम दबा दबा के इसे हम फैलाएँगे, रोटी के आकार देंगे। और ज़्यादा फैल जाएगी, आपको बहुत चिकना करना है तो ऊपर में से आप बेलन चला सकते हैं बाद में, लेकिन ऐसे ही चलाने से पहले आप 1-2 बार ज़रूर उसे हाथ से ही दबा के और थोड़ा सा आटा ऊपर से, नहीं तो वो चकला जो है ना उस पर चिपक जाएगी। तो बस ये ध्यान देते रहना है कि चकला ना चिपके। और अगर चिपक भी जाती है तो सीधे ना हटा के वो टूट जाएगी, तो उसे चाकू की मदद से आप हटा सकते हैं। हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसे बनाने में। तो पहले आप बनाइए और जितनी थोड़ी सी तो लगती है मेहनत, बाकी इतना टेस्टी इतनी लगती है ना कि आप अगर एक बार बना लीजिएगा तो बार आपको मन करेगा कि मैं यही रोटी बना के खाऊँ। तो ये हो गई मेरी तैयार, बिल गई है। अब मैं तावा को गरम करूँगी और तावा मेरी गरम तो मैं बहुत हाई फ्लेम पे करूँगी, लेकिन जब मैं रोटी डालूँगी ना उसके बाद मैं चूल्हे को थोड़ा सा कम कर दूँगी। अगर नहीं करूँगी तो ये ऊपर से जलने लगेगी और अंदर में कच्ची ही रह जाएगी। तो एक रोटी मेरी ऐसे ही हो गई थी, मैं भूल गई थी चूल्हे को कम करना और मेरी रोटी पहली वाली तो मेरी ठीक बनी थी।
नहीं, थोड़ा-सा टूट गया था क्योंकि चिपक गई थी वो तावे में। पास से मेरी सारी रोटी आ गई, आप देखिएगा सारी रोटी में। तो हाँ, इसमें क्या है ना कि आप घी अलग भी डाल के चाहो तो आप खा सकते हैं, और इसमें अगर रोटी के ऊपर भी डालो तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं एक रोटी घी डाल के बनाई हूँ, बाकी और रोटी मैं बिना घी और बिना रिफ़ाइन के ही बनाई हूँ। आप इसे चाहो तो ऊपर से तेल भी डाल सकते हैं, रिफ़ाइन डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। आपको जो भी चीज़ अच्छा लगता है ना आप डाल सकते हैं। इस टाइम में क्या हुआ था ना कि मैं चूल्हे को कम करना भूल गई थी, तो मेरी तैयार हो गई। बाकी आगे जो रेसिपी जितनी भी रोटी है मेरी सब बहुत ही अच्छी बनी थी, बस ध्यान देते रहना था। ऐसे ही कर के मैं 4 से 5 मेरी रोटी बनी थी, तो 5 रोटी मेरी बनी थी, तो इसी तरह मैंने तैयार कर लिया। मैं आगे की भी तैयारी साथ में ही शुरू कर देती हूँ क्योंकि मेरे चूल्हा मुझे बंद करनी है। ये रोटी मेरी जब तैयार हो जाएगी तो मैं 3 सूखी मिर्ची डाल दूँगी। बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्ची है तो आप कम या ज़्यादा इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जब तक मेरी रोटी सिक रही है तब तक मैं मिर्ची भी सेंक लेती हूँ। इसका टेस्ट इसमें इतना अच्छा आएगा ना क्या बताऊँ। तो आप इसी हिसाब से कभी ट्राई करके देखिएगा, अब ज़रूर बोलिएगा कि बहुत अच्छी रेसिपी है। तो हो गई मेरी ये भी रेसिपी अब तैयार। वैसे चूल्हे को मीडियम आंच पर करके मैंने सारी रोटियों को सेक लिया है, और इसी तरह से आप भी सेक लें सारी रोटियों को एक एक करके। तो पहले हम सारी रोटी सेक लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये तो इतनी अच्छी रेसिपी है ना कि इसमें आप तेल घी नहीं भी डालें तो भी इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी नमक इसमें मैं डाल चुकी हूँ, और अजवाइन और जो मंगरेला या कलौंजी बोलते हैं आप, वो डाल के बनाइए। और प्याज इसमें डाला हुआ है, मिर्ची डाला हुआ है, सब टेस्ट तो ऑलरेडी पहले से आ रहा है इसमें। तो घी तेल अगर नहीं भी डालें तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके अलग आइटम भी बना दे रही हूँ। जो फिर देखिए इसमें मिर्ची मैं डाल दी, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्ची, आप कम या ज़्यादा उसके हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे हम तो ऑलरेडी पहले से भी डाल चुके हैं उसमें हरी मिर्ची, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कि मैं जब तक मेरी लास्ट रोटी तैयार हो रही थी ना तब तक मैं आगे की भी तैयारी कर रही थी। एक मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ और इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और फिर इसको मैं कटोरी में डाल दूँगी। और इसमें वही जो मैंने मिर्ची को सूखने को डाला था ना जो तवा पे, तो फिर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा 1/4 के लगभग मैं इसमें नमक डाली हूँ, थोड़ा-सा अचार का मसाला डाली हूँ, अचार का जो राई होता है ना वो डाली हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा-सा हल्का खट्टा-खट्टा। तो ये मुझे ज़्यादा लग रही थी मिर्ची, क्योंकि मैं इसमें भी डाल चुकी हूँ ऑलरेडी रोटी में। तो मैं इसमें 1.5 सूखी मिर्ची को तोड़-तोड़ के डाली हूँ। इससे इतना क्रंची टेस्ट आता है ना। और थोड़ा-सा तेल आप डालिएगा, बस 4 से आधा चम्मच के लगभग आप डाल दीजिएगा सरसों तेल। इससे क्या है ना कि जो आप अचार का मसाला डालते हैं, सरसों तेल डालते हैं, सूखी मिर्ची सबका टेस्ट इतना यम्मी लगता है ना कि आप तो बनाइए और दूसरी चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं। और ये भी हो गई मेरी तैयार। अब मेरी रोटी भी सारी बन चुकी है, तब मैं इसे करूँगी सर्व थोड़ी देर में। तो कभी आप भी ऐसा ट्राई करके देखिए। अगर सच में आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है ना, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसे बनाने में। और हर घर में लगभग कभी ना कभी तो मक्के की आटा आती है, क्योंकि ये सबको पसंद आती है, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और बहुत ही टेस्टी भी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। तो कभी आप भी बना के देखिए। तो अब मैं इसे सर्व करूँगी, और सर्व करके दिखाती हूँ कि मैं इसमें आगे क्या-क्या डालती हूँ। ऐसे तो ये मक्के की रोटी पंजाबी डिश कही जाती है, तो इसमें सरसों का साग जो है सो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। तो मैं इसमें अरबी के पत्ते की सब्ज़ी डाल रही हूँ, और एक मैं ये सादा रोटी जो है ना, मैं इसमें 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ, और वही प्याज की कुचरी जो है वो डाल रही हूँ। इसके साथ भी आप खा के देखिए। अगर सब्ज़ी नहीं है तो आप कुचरी के साथ भी खा लीजिए, बस घी के साथ खाइए, इतना टेस्टी लगता है ना। मेरी रेसिपी पसंद आती है, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।